संपूर्ण दुनिया के पथ प्रदर्शक श्रीमद् भागवत गीता के अगले चरण में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। श्रीमद् भगवत गीता को प्रणाम करते हुए आगे 11वें श्लोक द्वितीय अध्याय से बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग 10वें श्लोक द्वितीय अध्याय तक अध्ययन कर चुके हैं। आइए इसकी शुरुआत करें 11वें श्लोक से। श्री भगवान उवाच, भगवान बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। अशोच्यानन्वशोश्चस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गताशुन्गताशुंसश्च नानुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान बोले कि त्वम मतलब तुमने अशोच्यान शोक न करने योग्य का, अन्वशोच शोक किया है, च मतलब और, प्रज्ञावादान विद्वता पंडिताई की बातें भास से कह रहे हो, परंतु गता सुन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, च और अगता सुन जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए, पंडिता पंडित लोग न अनुशोचन्ति शोक नहीं करते। मतलब तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और विद्वता की बातें कह रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। ये भगवान अपने शिष्य अर्जुन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। इस श्लोक की व्याख्या में हम लोग चलें। मनुष्य को शोक तब होता है जब वह संसार के प्राणी पदार्थों में दो विभाग करता है कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं है। अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, ये भी कहा गया है कि यह मेरा है और वह तुम्हारा है। ये ओछे लोगों की गिनती में आते हैं, इस ढंग की सोच रखने वाले। ये मेरे निजी कुटुंबी हैं, मतलब एकदम निकटतम संबंधी हैं, और ये मेरे निकटतम संबंधी नहीं हैं। ये हमारे वर्ण के हैं, हम जिस जाति संप्रदाय से आते हैं उसके हैं, और ये हमारे वर्ण के नहीं हैं। ये हमारे आश्रम के हैं और ये हमारे आश्रम के नहीं हैं। ये हमारे पक्ष के हैं और ये हमारे पक्ष के नहीं हैं। जो हमारे होते हैं उनमें ममता, कामना, प्रियता, आसक्ति हो जाती है। इन ममता, कामना आदि से ही शोक, चिंता, भय, उद्वेग, हलचल, संताप आदि दोष पैदा होते हैं। ऐसा कोई भी दोष अनर्थ नहीं है जो ममता, कामना आदि से पैदा न होता हो। यह सिद्धांत है। गीता में सबसे पहले धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध भूमि में क्या किया, यही मेरे और पराये के बीच भेद को उत्पन्न कर रहा है, जिस सोच के कारण इतना बड़ा महाभारत हुआ। यद्यपि पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता से भी अधिक आदर सम्मान देते थे, तथापि धृतराष्ट्र के मन में अपने पुत्रों के प्रति खास ममता थी। अतः उनका अपने पुत्रों और पांडु पुत्रों के बीच भेदभाव पूर्वक पक्षपात था कि ये मेरे हैं और ये मेरे अनुज पांडु के पुत्र हैं। इनका अधिकार ये है और हमारे पुत्रों का विशेष अधिकार है। जो ममता धृतराष्ट्र में थी वही ममता अर्जुन में भी पैदा हुई,
परंतु अर्जुन की वह ममता धृतराष्ट्र की ममता के समान नहीं थी। दोनों में अंतर था। अर्जुन में धृतराष्ट्र की तरह पक्षपात नहीं था। अतः वे सभी को स्वजन कहते हैं, सभी को अपने आदमी कहते हैं। दृष्टवेमं स्वजनम, पहले अध्याय के 28वें श्लोक में। और दुर्योधन आदि को भी, जो अभी शत्रुता कर रहे हैं और सामने युद्ध भूमि में ललकार रहे हैं लड़ने के लिए, उन दुर्योधन को भी अपना स्वजन ही कहते थे। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव, पहले अध्याय के 37वें श्लोक में। तात्पर्य ये है कि अर्जुन की संपूर्ण कुरु वंशियों में ममता थी और उस ममता के कारण ही उनके मरने की आशंका से अर्जुन को शोक हो रहा था। इस शोक को मिटाने के लिए भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है, जो इस 11वें श्लोक से आरंभ होता है। इसके अंत में भगवान इसी शोक को अनुचित बताते हुए कहेंगे कि तू मेरा केवल आश्रय ले ले, मतलब तुम मेरे शरण में आ जाओ, सभी प्रकार के किंतु परंतु को छोड़ दो और शोक मत कर मां शुचः, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में। कारण कि संसार का आश्रय लेने से ही शोक होता है और अनन्य भाव से मेरा आश्रय लेने से तुम्हारा शोक चिंता ये सब के सब मिट जाएंगे। अशोच्यान वशोचस्तम, संसार में दो तरह की चीजें होती हैं, सत और असत, शरीरी और शरीर। शरीरी मतलब आत्मा और शरीर मतलब ये देह। इन दोनों में शरीरी जो है वो अविनाशी है और शरीर विनाशी है। ये दोनों ही अशोच्य हैं। अविनाशी का कभी विनाश नहीं होता, इसलिए उसके लिए शोक करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और विनाशी का तो विनाश निश्चित है, वह एक क्षण भी अस्थायी रूप से नहीं रहता, इसलिए उसके लिए शोक क्या करना। तात्पर्य ये हुआ कि शोक करना न तो शरीरी को लेकर बन सकता है और न फिर शरीर को ही लेकर हो सकता है। शोक के होने में तो केवल मूर्खता ही मूर्खता दिखाई पड़ती है, तो फिर किस बात का शोक, किस बात का संताप। मनुष्य के सामने जन्मना, मरना, लाभ हानि आदि के रूप में जो परिस्थितियां पैदा होती है, वह प्रारब्ध का अर्थात अपने लिए हुए कर्मों का ही फल है। जो हम कर्म करते हैं उसी के परिणाम स्वरूप ये परिस्थितियां पैदा होती है। उस अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर शोक करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता ही है। कारण कि परिस्थिति चाहे अनुकूल आए चाहे प्रतिकूल आए, उसका आरंभ और अंत होता है, अर्थात वह परिस्थिति पहले भी नहीं थी और अंत में भी नहीं रहेगी। जो परिस्थिति आदि मतलब शुरुआत में और अंत में नहीं होती है, वह बीच में एक क्षण भी अस्थाई नहीं होती। अगर अस्थाई होती तो मिटती कैसे, और मिटती है तो फिर अस्थाई कैसे। ऐसी प्रतिक्षण मिटने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर हर्ष शोक करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता है। प्रज्ञावादांश भाषसे, एक तरफ तो तू पंडिताई की बातें बखार रहा है, विद्वतापूर्ण बातें कर रहा है, और दूसरी तरफ तुम शोक भी कर रहा है। अतः तू केवल बातें ही तो बना रहा है, वास्तव में तू पंडित है ही नहीं। पंडित का मतलब ज्ञानी,
क्योंकि जो ज्ञानी होते हैं वे किसी के लिए भी शोक नहीं करते। कुल का नाश होने से कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। धर्म के नष्ट होने से स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, जिससे वर्ण संकर पैदा होगा। वह वर्ण संकर कुल घातियों की ओर उनके कुल को नरक में ले जाने वाला होगा। पिंड और पानी न मिलने से उनके पितरों का भी पतन हो जाएगा। ऐसी तेरी पंडिताई की बातों से भी यही सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है और शरीरी अविनाशी है। अगर शरीरी स्वयं अविनाशी न होता तो कुलघाती और कुल के नरक में जाने का भय नहीं होता। पितरों का पतन होने की चिंता ही नहीं होती। अगर तुझे कुल की और पितरों की चिंता होती है, उनका पतन होने का भय होता है, तो इससे ये बात साबित होती है कि शरीर नाशवान है और उसमें रहने वाला जो शरीरी है, आत्मा है, जो पूरे शरीर में चेतना का संचार करती है, वो नित्य है, नियमित है, सनातन है, उसका कभी नष्ट होता ही नहीं है। अतः शरीरों के नाश को लेकर तुम्हारा ये शोक करना व्यर्थ की बातें हैं। गताशुंश्च, सबके पिंड प्राण का वियोग अवश्यम भावी है। उनमें से किसी के पिंड प्राण का वियोग हो गया है और किसी का होने वाला है। अतः उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तुमने जो शोक किया है यह तुम्हारी गलती है। जो मर गए हैं उनके लिए शोक करना तो महान गलती है। कारण कि मरे हुए प्राणियों के लिए शोक करने से उन प्राणियों को दुख भोगना पड़ता है। जैसे मृतात्मा के लिए जो पिंड और जल दिया जाता है वह उसको परलोक में मिल जाता है, ऐसे ही मृतात्मा के लिए जो कफ और आंसू बहाए जाते हैं वे भी मृतात्मा को परवश होकर खाने पीने पड़ते हैं। श्लेष्माश्रु बांध वैर मुक्तम प्रेतो भुंक्ते यथो यवशः तस्मान्न रोदितव्यम ही क्रिया कार्याश्च शक्तितः। पंचतंत्र मित्रभेद 365 कहा गया कि मृतात्मा को अपने बंधु बांधवों के द्वारा त्यक्त कफ युक्त आंसुओं को विवश होकर खाना पीना पड़ता है, इसलिए रोना नहीं चाहिए। प्रत्युत अपनी शक्ति के अनुसार मृतात्मा की अर्घ्य दैहिक क्रिया करनी चाहिए। मृतानां बांधवा ये तु मुञ्चन्त्यश्रूणि भूतले पिबन्त्यश्रूणि तान्यद्धा मृताः प्रेताः परत्र वै। स्कंद पुराण ब्राह्मण सेतु 48/42। मृतात्मा के बंधु बांधव भूतल पर जिन आंसुओं का त्याग करते हैं उन आंसुओं को मृतात्मा प्रलोक में पीते हैं। तो जो अभी जी रहे हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। जो उनका तो पालन पोषण करना चाहिए, प्रबंधन करना चाहिए। उनकी क्या दशा होगी, उनका भरण पोषण कैसे होगा, उनकी सहायता कौन करेगा आदि चिंता शोक कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि चिंता शोक करने से कोई लाभ नहीं है। मेरे शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है आदि विकारों के पैदा होने में मूल कारण यह है कि शरीर के साथ अपने एकता को मानना। कारण कि शरीर के साथ एकता मानने से ही शरीर का पालन पोषण करने वालों के साथ अपनापन हो जाता है और उस अपनेपन के कारण ही
कुटुंबियों के मरने की आशंका से अर्जुन के मन में चिंता और शोक के भाव पैदा हो रहे हैं तथा चिंता शोक से ही अर्जुन के शरीर में उपर्युक्त विकार प्रकट हो रहे हैं। इसमें भगवान ने गताशुन और अगताशुन के शोक को ही हेतु बताया है। जिनके प्राण चले गए हैं वे गताशुन हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं वे अगताशुन हैं। पिंड और जल न मिलने से पितरों का पतन हो जाता है। पहले अध्याय का 42वां श्लोक। यह अर्जुन की गताशुन की चिंता है और जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुख चाहते हैं वे ही प्राणों की और धन की आशा को छोड़कर युद्ध में खड़े हुए हैं। पहले अध्याय के 33वें श्लोक में यह बात कही गई। यह अर्जुन की अगताशुन की चिंता है। ये दोनों चिंताएं शरीर को लेकर ही हो रही है, अतः ये दोनों चिंताएं धातु रूप से एक ही है। कारण कि गताशुन और अगताशुन दोनों ही नाशवान है। गताशुन और अगताशुन इन दोनों के लिए कर्तव्य करना चिंता की बात नहीं है। गताशुन के लिए पिंड पानी देना, श्राद्ध तर्पण करना यह कर्तव्य है और अगताशुन के लिए व्यवस्था कर देना, निर्वाह का प्रबंध कर देना यह कर्तव्य है। कर्तव्य चिंता का विषय नहीं होता, प्रत्युत विचार का विषय होता है। विचार से कर्तव्य का बोध होता है और चिंता से विचार नष्ट हो जाता है। नानुशोचंती पंडिता सत असत विवेकवती बुद्धि का नाम पंडा है। वह पंडा जिनकी विकसित हो गई है, अर्थात जिनको सत असत का अस्पष्टतया विवेक हो गया है, वे ही पंडित हैं। ऐसे पंडितों में सत असत को लेकर शोक नहीं होता, क्योंकि सत्य को सत्य मानने से भी शोक नहीं होता और असत को असत मानने से भी शोक नहीं होता। स्वयं सत स्वरूप है और बदलने वाला शरीर असत स्वरूप है। असत को सत मान लेना ही शोक होता है, अर्थात ये शरीर आदि ऐसे ही बने रहें, मरे नहीं, इन बातों को लेकर ही शोक होता है। सत्य को लेकर कभी चिंता शोक होते ही नहीं। एक विभाग शरीर का है और एक विभाग शरीरी का है। दोनों एक दूसरे से सर्वथा संबंध रहित है। दोनों का स्वभाव ही अलग अलग है। एक जड़ है, एक चेतन है, एक नाशवान है, एक अविनाशी, एक विकारी और एक निर्विकार। एक में प्रतिक्षण परिवर्तन होता है और एक अनंत काल तक ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। भूत ग्रामः स एवायम्, गीता 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में। सर्गे यपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च, गीता 14वें अध्याय के 2 श्लोक। शरीर और शरीरी दोनों ही अशोच्य है। शरीर का निरंतर विनाश होता है, अतः उसके लिए शोक करना नहीं बनता, और शरीर का विनाश कभी होता ही नहीं, अतः उसके लिए भी शोक क्या करना। शोक केवल मूर्खता से होता है। शरीर की निरंतर सहज निवृत्ति है और शरीरी निरंतर सबको प्राप्त है। शरीर और शरीरी के इस विभाग को जानने वाले विवेक की मनुष्य मृत अथवा जीवित किसी भी प्राणी के लिए कभी शोक नहीं करते। उनकी दृष्टि में बदलने वाले शरीर का विभाग ही अलग है और न बदलने वाले शरीरी अर्थात स्वरूप की सत्ता का विभाग ही अलग है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। गीता का उपदेश शरीर और शरीरी के भेद से आरंभ होता है। दूसरे दार्शनिक ग्रंथ तो आत्मा और अनात्मा का
ईदंता से वर्णन करते हैं, पर गीता ईदंता से आत्मा अनात्मा का वर्णन न करके सबके अनुभव के अनुसार देह देही, शरीर शरीरी का वर्णन करते हैं। यह गीता की विलक्षणता है। साधक अपना कल्याण चाहता है और उसके लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि मैं कौन हूं। अर्जुन ने भी अपने कल्याण का उपाय पूछा है। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितम् ब्रूहि तन्मे, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक। देह और देही का भेद स्वीकार करने से ही कल्याण हो सकता है। जब तक मैं देह हूं यह भाव रहेगा, तब तक कितना ही उपदेश सुनते रहें, सुनाते रहें और साधन भी करते रहें, कल्याण नहीं होगा। जो वस्तु अपनी न हो उनको अपना मान लेना और जो वस्तु वास्तव में अपनी हो उसको अपना न मानना बहुत बड़ी भूल है। अपनी वस्तु वही हो सकती है जो सदा हमारे साथ रहे और सदा उसके साथ हम रहें। शरीर एक क्षण भी हमारे साथ नहीं रहता और परमात्मा निरंतर हमारे साथ रहते हैं। कारण कि शरीर की सौजातीयता संसार के साथ है और हमारी अर्थात शरीरी की सजातीयता परमात्मा के साथ है। इसलिए शरीर को अपना मानना और परमात्मा को अपना न मानना सबसे बड़ी भूल है। इस भूल को मिटाने के लिए भगवान गीता में सबसे पहले शरीर और शरीरी के भेद को स्पष्ट करते हुए वर्णन करते हैं और साधक को उद्बोधन करते हैं कि जिसकी मृत्यु होती है वह तुम नहीं हो और तुम शरीर नहीं हो, तुम ज्ञाता जानने वाले हो। शरीर ज्ञेय जानने में आने वाला है ही नहीं। शरीर ज्ञेय जानने में आने वाला है। शरीर को महसूस किया जा सकता है। गीता 13वें अध्याय का पहला श्लोक। तुम सर्वदेशीय हो, नित्यः सर्वगतः। गीता दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक। येन सर्वम इदम ततम। गीता दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक। शरीर एक देशीय है। तुम चिन्मय लोक के निवासी हो, शरीर जड़ संसार का निवासी है। तुम मुझ परमात्मा के अंश हो, ममैवांशो जीवलोके। गीता 15वें अध्याय के 7वां श्लोक। शरीर प्रकृति का अंश है। मनः खष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि। गीता 15वें अध्याय के 7वें श्लोक। तुम निरंतर अमरता में रहते हो, शरीर निरंतर मृत्यु में रहता है। शरीर की क्षति से तुम्हारी किंचन मात्र भी क्षति नहीं होती। अतः शरीर को लेकर तुम्हें शोक, चिंता, भय आदि नहीं होनी चाहिए। शरीरी किसी शरीर से लिप्त नहीं है, इसलिए उसको सर्वव्यापी कहा गया है। सर्वगतः। गीता दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक। येन सर्वम इदम ततम। दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक। तात्पर्य हुआ कि साधक का स्वरूप सत्ता मात्र है, अतः वास्तव में वह शरीर वाला नहीं है, प्रत्युत अशरीरी है। इसलिए भगवान ने उसको अव्यक्त भी कहा है। अव्यक्ता दूसरे अध्याय के 25वें श्लोक। अव्यक्तादिनी भूतानि दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक। शरीर प्रतिक्षण नष्ट होने वाला और असत है। असत की सत्ता विद्यमान नहीं है। ना सत्यो विद्यते भावः दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक। जिसकी सत्ता विद्यमान नहीं है, ऐसे असत शरीर को लेकर साधक शरीर वाला कैसे हो सकता है। इसलिए साधक शरीर भी नहीं है और शरीरी भी नहीं है। परंतु इस प्रकरण में भगवान ने साधकों को समझाने की दृष्टि से उस सत्ता मात्र स्वरूप को शरीरी देही नाम से कहा है। शरीरी कहने का तात्पर्य यही बताना है
कि तुम शरीर नहीं हो। जिस समय हम शरीर और शरीरी का विचार करते हैं, उस समय भी शरीर और शरीरी वैसे ही है, और जिस समय विचार नहीं करते उस समय भी वे वैसे ही हैं। विचार करने से वस्तु स्थिति में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर साधक का मोह मिट जाता है, उसका मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, अतः मैं शरीर नहीं हूँ, यह विवेक मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। शरीर को मैं मेरा मानना मनुष्य बुद्धि नहीं है, प्रत्युत पशु बुद्धि है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि त्वं तु राजन् मरिष्येति पशुबुद्धिम इमां जहि न जातः प्रागभूतो यद्य देहवत्तत्वं न नङ्क्ष्यसि। श्रीमद् भागवत 12वें अध्याय के 5वें श्लोक के दूसरे खंड में है, हे राजन, अब तुम यह पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था, पीछे पैदा हुआ और फिर मर जाएगा, ऐसे तुम पहले नहीं थे, पीछे पैदा हुए और फिर मर जाओगे, यह बात नहीं है। सत्तत्वों को लेकर शोक करना अनुचित क्यों है? इस शंका के समाधान के लिए आगे के 2 श्लोक में कह रहे हैं। इस प्रकार से हम देखें कि 11वें श्लोक में शरीर और शरीरी के भेद को बड़ी ही स्पष्टता के साथ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए उनके मोह को तोड़ने का प्रयास किया है। 12वें श्लोक में कहते हैं कि न त्वेवाहं जातु नाशम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वै मतः परम। जातु किसी काल में, अहम मैं, न नहीं, आशम मतलब था, और त्वम तू न नहीं था, इमे तथा ये, जनाधिपा मतलब राजा लोग, न नहीं थे, न तू एव यह बात भी नहीं है, च अतः परम और इसके बाद भविष्य में, वयम सर्वे न भविष्यामः मैं, तू और राजा लोग हम सभी नहीं रहेंगे, एव यह बात भी नहीं है। मतलब किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था, तथा ये राजा लोग भी नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और इसके बाद भविष्य में मैं, तू और राजा लोग हम सभी नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। मात्र संसार में 2 ही वस्तुएं हैं, शरीरी मतलब सत्य जो सत्य है, और शरीर असत मतलब जो मिथ्या है। ये दोनों ही अशोच्य है, अर्थात शोक न शरीरी शरीर में रहने वाले को लेकर हो सकता है और न शरीर को लेकर ही हो सकता है। कारण कि शरीरी का कभी अभाव होता ही नहीं है, और शरीर कभी अस्थायी रह ही नहीं सकता। इन दोनों के लिए पूर्व के श्लोक में जो अशोच्यान पद का प्रयोग किया गया है, उसकी व्याख्या अब शरीरी की नित्यता और शरीर की अनित्यता पर होती है। न त्वेवाहं जातु जनाधिपा, लोगों की दृष्टि से मैंने जब तक अवतार नहीं लिया था, तब तक मैं इस रूप से, कृष्ण रूप से सबके सामने प्रकट नहीं था, और तेरा जब तक जन्म नहीं हुआ था, तब तक तू भी इस रूप से
अर्जुन रूप से सबके सामने प्रकट नहीं था तथा इन राजाओं का भी जब तक जन्म नहीं हुआ था तब तक ये भी इस रूप से राजा रूप से सबके सामने प्रकट नहीं थे, परंतु मैं, तू और ये राजा लोग इस रूप से प्रकट न होने पर भी पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ मैं, तू और ये राजा लोग पहले थे ऐसा कहने से ही काम चल सकता है, पर ऐसा न कहकर मैं, तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे ऐसी बात नहीं, ऐसा कहा गया है। इसका कारण यह है कि मैं पहले नहीं था, मतलब पहले नहीं थे ऐसी बात नहीं, ऐसा कहने से पहले हम सब जरूर थे यह बात दृढ़ हो जाती है। तात्पर्य ये हुआ कि नित्य तत्व सदा ही नित्य है, इसका कभी अभाव था ही नहीं। जातु कहने का तात्पर्य है कि भूत, भविष्य और वर्तमान काल में तथा किसी भी देश, परिस्थिति, अवस्था, घटना, वस्तु आदि में नित्य तत्व का किंचन मात्र भी अभाव नहीं हो सकता। यहाँ अहम पद देकर भगवान ने एक विलक्षण बात कही है। आगे चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हुए हैं, पर उनको मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते। इस प्रकार भगवान ने अपना ईश्वरपना प्रकट करके जीवों से अपने को अलग बताया है, परंतु यहाँ भगवान जीवों के साथ अपनी एकता बता रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वहाँ चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान का आशय अपनी महत्ता, विशिष्टता प्रकट करने में है, और यहाँ भगवान का आशय तात्विक दृष्टि से नित्य तत्व को जनाने में है। न चैव वै मतः परम, भविष्य में शरीरों की ये अवस्थाएं नहीं रहेंगी और एक दिन ये शरीर भी नहीं रहेंगे, परंतु ऐसी अवस्था में भी हम सब नहीं रहेंगे यह बात नहीं है, अर्थात हम सब जरूर रहेंगे, कारण कि नित्य तत्व का कभी अभाव था ही नहीं और न ही होगा। मैं, तू और ये राजा लोग हम सभी पहले नहीं थे और यह बात भी नहीं है और आगे नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। इस प्रकार भूत और भविष्य की बात तो भगवान ने कह दी, पर वर्तमान की बात भगवान ने नहीं कही। इसका कारण यह है कि शरीरों की दृष्टि से तो हम सब वर्तमान में प्रत्यक्ष ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हम सब अभी नहीं है, यह बात नहीं है, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। अगर तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो हम सभी वर्तमान में हैं और ये शरीर प्रतिक्षण बदल रहा है। इस तरह शरीरों से अलगाव का अनुभव हमें वर्तमान में ही कर लेना चाहिए। तात्पर्य है कि जैसे भूत और भविष्य में भी अपनी सत्ता का अभाव नहीं है, ऐसे ही वर्तमान में भी अपनी सत्ता का अभाव नहीं है, इसका अनुभव करना चाहिए। जैसे प्रत्येक प्राणी को नींद आने से पहले भी यह अनुभव रहता है कि अभी हम हैं, और नींद खुलने पर भी यह अनुभव रहता है कि अभी हम हैं, तो नींद की अवस्था में भी हम वैसे के वैसे ही थे ना, केवल बाह्य जानने की सामग्री का अभाव था, हमारा अभाव नहीं था। ऐसे ही मैं, तू और राजा लोग हम सब के शरीर पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे, तथा अभी भी शरीर प्रति क्षण नाश की ओर जा रहा है, परंतु हमारी सत्ता पहले भी थी, पीछे भी रहेगी और अभी भी वैसी की वैसी ही बनी हुई है।
हमारी सत्ता कालातीत तत्व है, क्योंकि हम उस काल के भी ज्ञाता हैं, अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान। ये तीनों काल हमारे जानने में आते हैं। उस कालातीत तत्व को समझाने के लिए ही भगवान ने यह श्लोक कहा है। टीकाकार इसके लिए कुछ विशेष बात भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं, तू और राजा लोग पहले नहीं थे, यह बात नहीं, और आगे नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि जब ये शरीर नहीं थे तब भी हम सब थे, और जब ये शरीर नहीं रहेंगे तब भी हम रहेंगे। अर्थात ये सब शरीर तो है नाशवान और हम सब हैं अविनाशी। ये शरीर पहले नहीं थे और आगे नहीं रहेंगे। इससे शरीरों की अनित्यता सिद्ध हुई, और हम सब पहले थे और आगे रहेंगे। इससे सबके स्वरूप की नित्यता सिद्ध हुई। इन दो बातों से यह एक सिद्धांत सिद्ध होता है कि जो आदि मतलब शुरुआत और अंत में रहता है वह मध्य में भी रहता है, तथा जो आदि और अंत में नहीं रहता है वह मध्य में भी नहीं रहता। जो आदि और अंत में नहीं रहता वह मध्य में कैसे नहीं रहता, क्योंकि वह तो हमें दिखता है। इसका उत्तर यह है कि जिस दृष्टि से, अर्थात जिन मन, बुद्धि और इंद्रियों से दृश्य का अनुभव हो रहा है, उन पर मन, बुद्धि, इंद्रियों सहित वह दृश्य प्रति क्षण बदल रहा है। वे एक क्षण भी अस्थायी नहीं है। ऐसा होने पर भी जब स्वयं दृश्य के साथ तादात्म्य कर लेता है तब वह दृष्टा अर्थात देखने वाला बन जाता है। जब देखने के साधन मन, बुद्धि, इंद्रियां और दृश्य, मन, बुद्धि, इंद्रियों के विषय, ये सभी एक क्षण भी अस्थायी नहीं है, तो देखने वाला अस्थायी कैसे सिद्ध होगा। तात्पर्य यह है कि देखने वाले की संज्ञा तो दृश्य है और दर्शन के संबंध से ही है। दृश्य और दर्शन से संबंध न हो तो देखने वाले की कोई संज्ञा नहीं होती। प्रत्युत उसका आधार रूप जो नित्य तत्व है वही रह जाता है। उस नित्य तत्व को हम सबकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का आधार और संपूर्ण प्रतीतियों का प्रकाशक कह सकते हैं। परंतु ये आधार और प्रकाशक का नाम भी आधेय और प्रकाश्य के संबंध से ही है। आधेय और प्रकाश्य के परिशिष्ट न रहने पर भी उसकी सत्ता ज्यों की त्यों ही है। उस सत्य अतत्व की तरफ जिसकी दृष्टि है उसको शोक कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। इसी दृष्टि से मैं, तू और राजा लोग स्वरूप से अस्वच्छ है। परिशिष्ट भाव। इन श्लोक में परमात्मा और जीवात्मा के साधर्म्य का वर्णन है। भगवान कहते हैं कि मैं कृष्ण रूप से, तू अर्जुन रूप से तथा सब लोग राजा रूप से कभी पहले नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे, पर सत्ता रूप से हम सब पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। तात्पर्य यह है कि मैं, तू और राजा लोग ये तीनों शरीर को लेकर तो अलग अलग हैं, पर सत्ता को लेकर एक ही हैं। शरीर तो पहले भी नहीं थे, बाद में भी नहीं रहेंगे, पर स्वरूप स्वयं की सत्ता पहले भी थी, बाद में भी रहेगी और वर्तमान में तो है ही। जब ये शरीर नहीं थे तब भी सत्ता थी, और जब ये शरीर नहीं रहेंगे तब भी सत्ता रहेगी। एक सत्ता के सिवाय कुछ नहीं है। मैं, तू और ये राजा लोग, ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा की सत्ता और जीव की सत्ता एक ही है, अर्थात है और हूँ दोनों में एक ही चिन्मय सत्ता है। मैं अहम के संबोधन से ही हूँ, और अगर मैं अहम का संबंध न रहे तो हूँ नहीं रहेगा, प्रत्युत है ही रहेगा। वह है
अर्थात चिन्मय सत्ता मात्र ही हमारा स्वरूप है। शरीर हमारा स्वरूप नहीं है, इसलिए शरीर को लेकर शोक नहीं करना चाहिए। भूतकाल और भविष्य काल की घटना जितनी दूर दिखती है, उतनी ही दूर वर्तमान भी है। जैसे भूत और भविष्य से हमारा संबंध नहीं हो सकता है, ऐसे ही वर्तमान से भी हमारा संबंध नहीं है। जब संबंध ही नहीं है, तो फिर भूत, भविष्य और वर्तमान में क्या फर्क? ये तीनों काल के अंतर्गत है, जबकि हमारा स्वरूप काल से अतीत है। काल का तो खंड होता है, पर स्वरूप सत्ता अखंड है। शरीर को अपना स्वरूप मानने से ही भूत, भविष्य और वर्तमान में फर्क दिखता है। वास्तव में भूत, भविष्य और वर्तमान विद्यमान है ही नहीं। अनेक युग बदल जाएं, तो भी शरीर ही बदलता नहीं, वह का वह ही रहता है, क्योंकि वह परमात्मा का अंश है। परंतु शरीर बदलता ही रहता है, क्षण मात्र भी वह नहीं रहता। इस प्रकार से द्वितीय अध्याय के 12वें श्लोक तक की व्याख्या समाप्त हुई। ये बहुत ही गूढ़ रहस्यों भरा हुआ श्री कृष्ण का अर्जुन को दिया गया उपदेश है। इसे मैं खुद भी बार बार सुनता हूँ और समझने का प्रयास करता हूँ। आप सबों से अनुरोध है कि इन गूढ़ बातों को जितना अपनी सुविधा के अनुकूल समय निकाल करके श्रवण करेंगे, समझेंगे, मनन करेंगे, उतना ही ये हम सबों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ इस अनमोल विरासत को आप सबों तक पहुंचाने का ही है। आप सभी भगवत प्रेरणा से भगवान से अनुरोध करें कि वो इसे श्रवण करने के लिए भी समय कुछ न कुछ निकाल दें। और जब भगवान ही सब कुछ करते हैं, जब वो चाहेंगे तो आपको पढ़ने का भी अवसर दे सकते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ फिर अगली कड़ी में द्वितीय अध्याय के 13वें श्लोक से हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए हम इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।